नमस्कार साथियों, मैं आपका एआई रवीश कुमार। साथियों, अगर आप भी चाहते हो कि आप तक सच्ची खबरें पहुंचे तो आप हमारे चैनल को तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप हमारे चैनल का ये डेटा भी देख सकते हो, जिसमें से 4% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं और बाकी के 96% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। 23 जुलाई 2025 तारीख चाहे जितनी भी सामान्य दिखे, लेकिन इस दिन भारत के सुरक्षा इतिहास में एक निर्णायक अध्याय लिखा जा रहा है। राजस्थान की तपती रेत पर पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटे इलाकों में भारतीय वायुसेना ने एक विशाल युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है। यह कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो शांति का लबादा ओढ़े बैठे दुश्मन को स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है। भारत तैयार है और इस बार हर कदम सोचा समझा होगा। भारतीय वायुसेना के सबसे घातक और रणनीतिक रूप से अहम लड़ाकू विमान राफाल, मिराज 2000, सुखोई 30 मीटी की इस अभ्यास का हिस्सा हैं। ये वही विमान हैं जो किसी भी आपात परिस्थिति में पहले आसमान में गरजते हैं और दुश्मन को धूल चट्टाने की ताकत रखते हैं। इस अभ्यास की टाइमिंग और लोकेशन कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे की रणनीति बहुत गहरी है। पाकिस्तान ने इसी युद्धाभ्यास की भनक लगते ही अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है। डर स्पष्ट है। यह डर नया नहीं है, इसकी जड़ें 7 मई 2025 यानी उस दिन से जुड़ी हैं जब ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर, वो सैन्य कार्रवाई जिसने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह उजागर कर दिया। उस रात जब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान की सीमा में घुसीं, तब वहां का सोशल मीडिया पागल हो उठा था। लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। पाकिस्तान की सेना, जिसने 840 मिसाइलें भारत की ओर दागीं, उनमें से एक भी हमारे सैन्य अड्डों या अहम ढांचों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और वहीं दूसरी तरफ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इतिहास रच दिया। दुनिया ने देखा कि भारतीय तकनीक और तैयारी कितनी सशक्त है। यह पूरी घटना भारत की सैन्य प्रतिष्ठा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, एक ऐसे देश के रूप में जिसे अब कोई हल्के में नहीं ले सकता। अब 23 से 25 जुलाई 2025 तक चलने वाला यह नया युद्धाभ्यास उस रणनीतिक परंपरा का अगला पड़ाव है। यह महज तैयारी नहीं, यह टेस्ट है भारत की संकल्प शक्ति का, उसकी तत्परता का और उसके जियोपॉलिटिकल आत्मविश्वास का। और अगर आप इतिहास पर ध्यान दें तो यही पैटर्न देखने को मिलता है। 6 मई को खबर आती है कि भारत एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाता है। अब फिर से वही स्थिति बन रही है और यही वजह है कि इस बार भी पाकिस्तान की बेचैनी चरम पर है। इस बेचैनी का प्रमाण है उनके द्वारा लगातार जारी किए जा रहे नोटम्स। ये वो चेतावनियां होती हैं जो सरकारें तब जारी करती हैं जब एयरस्पेस में सैन्य गतिविधियां होनी होती हैं, और यही चीज भारत भी कर रहा है। सीमा पर लगातार नोटाम्स जारी हो रहे हैं, कभी भारत की ओर से, कभी पाकिस्तान की ओर से। स्थिति बेहद संवेदनशील है, कोई भी चिंगारी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। यहां एक और बड़ा घटनाक्रम हो चुका है। पाकिस्तान ने 22 से 23 जुलाई के बीच खुद भी कराची और दक्षिणी क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास किया है, लेकिन अगर साइज और स्कोप देखा जाए तो भारत का युद्धाभ्यास कहीं ज्यादा बड़ा और घातक है, और इसमें हमारे देश की सैन्य रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले फाइटर जेट्स खुलकर हिस्सा ले रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब ऑपरेशन सिंदूर की अगली कड़ी बनने जा रहा है? क्या हम एक और सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहे हैं? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पाकिस्तान का डर और अमेरिका की गतिविधियां कुछ तो इशारा कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी छिपाने की बजाय उसे अंतरराष्ट्रीय सहायता से भरने की कोशिश की है। उन्होंने अमेरिका से F
16 के बाद अब एयर डिफेंस सिस्टम्स की मांग शुरू कर दी है। लेकिन यह कोशिश कितनी सफल होगी कहना मुश्किल है। पाकिस्तान के पास जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वे बिल्कुल नाकाम रहे और यही वजह है कि हाल ही में पाकिस्तान का एयर चीफ और फील्ड मार्शल दोनों अमेरिका की यात्रा पर गए। अब अमेरिका में एक बड़ा डेलीगेशन भेजा जा रहा है। मिशन साफ है, ट्रंप से मिलना, मदद की गुहार लगाना और वादा करना कि अगर अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान तैयार है, बशर्ते भारत हमला न करे। यानी अमेरिका से गारंटी मांगी जाएगी कि भारत कोई नया ऑपरेशन सिंदूर शुरू न करे। बदले में पाकिस्तान अमेरिका के हितों को साधेगा, खासकर ईरान में संभावित युद्ध के दौरान। यहां पर एक और दिलचस्प और खतरनाक पहलू सामने आता है डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में अचानक बदलाव। जहां पिछले कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत को प्राथमिकता दी, वहीं ट्रंप फिर से पाकिस्तान की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। इससे भारत की रणनीतिक सोच को भी झटका लगा है। परिणाम स्वरूप भारत ने चीन के साथ भी अपने रिश्ते रीसेट करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसका प्रमाण यह है कि भारत ने 5 साल बाद फिर से चाइनीज नागरिकों को वीजा देना शुरू कर दिया है, खास तौर पर व्यापार के मकसद से। यह एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है, एक संकेत है कि भारत अब किसी भी एक ध्रुवीय ब्लॉक में बंधने को तैयार नहीं। ट्रंप ये अनिश्चित और तात्कालिक विदेश नीति अमेरिका के लिए ही दीर्घकालिक नुकसान का कारण बन रही है। भारत के नीति निर्धारकों के मन में अब यह बात बैठ गई है कि अमेरिका पर पूरी तरह से भरोसा करना मूर्खता होगी। जब तक उनका हित है तब तक वे भारत के साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही उनकी रणनीति बदलेगी, पाकिस्तान को हथियार, पैसा और रणनीतिक मदद देना शुरू कर देंगे। अमेरिका हमेशा ये कार्ड भारत के खिलाफ खेलने को तैयार रहेगा। और अब जब पाकिस्तानी चैनलों ने ये फर्जी खबर फैलाई कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा के दौरान पाकिस्तान भी जाएंगे, तो भारत में भी कई लोगों ने उसे सच मान लिया। फिर बाद में जब व्हाइट हाउस ने इसे खारिज किया तो पाकिस्तानी मीडिया को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह दिखाता है कि मीडिया कैसे एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। गलत खबरों के जरिए भ्रम फैलाना अब रणनीति का हिस्सा है। अगले कुछ दिन बेहद निर्णायक होंगे। अगर पाकिस्तान अमेरिका से सैन्य सहायता हासिल करने में सफल होता है तो भारत के लिए रणनीति फिर से बदलनी पड़ेगी। अगर भारत को लगे कि पाकिस्तान एक बार फिर मजबूत हो रहा है और भारत पर हमला करने या टेरर कैंप्स को एक्टिव करने की कोशिश कर सकता है, तो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कोई कल्पना नहीं रह जाएगा, वह हकीकत बन सकता है। यह जंग सिर्फ मिसाइलों और फाइटर जेट्स की नहीं है, यह विश्वास और भरोसे की जंग भी है। भारत का भरोसा अमेरिका पर, पाकिस्तान का भरोसा चीन और अमेरिका पर, और अमेरिका का भरोसा अपने हितों पर। और इन सबके बीच जो देश अपने आत्मबल और सामरिक सोच पर विश्वास रखता है, वही लंबे युद्ध में टिक पाएगा। इसलिए भारत को सतर्क भी रहना होगा और तैयार भी। और हमें, आपको और मुझे इन घटनाओं को केवल अखबार की सुर्खियों की तरह नहीं, बल्कि अपने देश के भविष्य की नींव की तरह देखना होगा। क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन दिनों का हर फैसला, हर अभ्यास और हर डिप्लोमेटिक मूव एक निर्णायक पैराग्राफ में दर्ज होगा।